हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपने इस वीडियो में प्राइज एक्शन को मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूं कि प्राइज एक्शन होता क्या है, प्राइज एक्शन वर्क कैसे करता है और प्राइज एक्शन बनता कैसे है। अगर आप देखोगे प्राइज एक्शन को, तो प्राइज एक्शन किन चीज़ों से बनता है। तो देखिए, प्राइज एक्शन दो चीज़ों को मिला के बनता है। पहला है अपना सप्लाई, क्या अपना पहला है सप्लाई जोन, और दूसरा चीज़ है क्या, अपना डिमांड जोन। प्राइज एक्शन होता है वो दो चीज़ों को मिला के बनता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर आप फिर देखेंगे तो मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। लेकिन प्राइस एक्शन में सप्लाई और डिमांड जोन को मिला के प्राइस एक्शन बनता है। और सप्लाई और डिमांड जोन से क्या क्या बनता है, देखिए। सप्लाई एंड डिमांड जोन से तीन चीजें मिलकर बनता है। तीन चीजें बनता है, सबसे पहला होता है सपोर्ट अपना। अगर आप सप्लाई जोन को देखोगे तो सबसे पहला अपना सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, अपना अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने को मिलेगा ट्रेंड्स। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स गाइज तीन प्रकार के होते हैं। जनरली ट्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला ट्रेंड्स होता है बुलिश ट्रेंड। पहला होता है बुलिश ट्रेंड, दूसरा होता है बेरिश ट्रेंड, और तीसरा होता है गाइज फ्लैट मार्केट। ये जो अपना फ्लैट मार्केट होता है, फ्लैट मार्केट को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन या साइड वे मार्केट। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड में और बेरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड जनरली गाइज दो प्रकार के होते हैं, और बेरिश ट्रेंड भी दो प्रकार के होते हैं। और बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड को मिला दिया जाए तो अपने को चार प्रकार का ट्रेंड्स मिलता है। सबसे पहला होता है गाइज बुलिश ट्रेंड में हायर हाई ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो बुलिश ट्रेंड में हायर हाई का ट्रेंड क्या कहलाता है। अगर आप देखोगे कोई मार्केट अप जा रहा है, क्या कोई मार्केट अप जा रहा है, तो प्राइस कंटिन्यू अपसाइड क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। प्राइस कंटिन्यू अपसाइड रेजिस्टेंस लेगा। जब प्राइस अपसाइड रेजिस्टेंस लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। इसका मतलब ये देखो, जब प्राइस ये हाई बना था, इस हाई के बाद प्राइस का नेक्स्ट हाई ये था, फिर नेक्स्ट हाई ये था, फिर नेक्स्ट हाई ये था, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये अपना हायर लो। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट का हो गया हायर लो। हायर लो क्या कहलाता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। जैसा कि प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, और मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, फिर ये सपोर्ट लिया। क्लियर हुआ। तो जब प्राइस एक पर्टिकुलर प्रेस पे सपोर्ट लेके प्राइस अप जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हायर लो। इसे क्या बोलेंगे, हायर लो। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश ट्रेंड में। बेरिश ट्रेंड में भी दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है लोअर लो का ट्रेंड। अगर हम लोअर लो का ट्रेंड बोलेंगे, मान लीजिए कोई मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड गिर रहा है और इस वे पे गिर रहा है। जब प्राइस लोअर लो बनाता है, क्या जब प्राइस लोअर लो बनाता है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट किसी पर्टिकुलर पे सपोर्ट लेगा। जब प्राइस यहाँ से गिरा तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लोअर लो। क्योंकि लोअर लो इसलिए बोला जाता है कि ये लो था, इसके नीचे ये लो बना, इसके नीचे ये लो बना, और इसके नीचे ये लो बना। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि प्राइस कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए नीचे गिर रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं गाइज लोअर हाई की। ये अपना लोअर हाई है। लोअर हाई क्या कहलाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और किसी पर्टिकुलर पे रेजिस्टेंस लेगा। जब प्राइस यहाँ से गिर रहा है तो एक पर्टिकुलर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देख सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा है तो उसे हम बोलते हैं लोअर हाई। क्लियर हो गाइज, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हाई। गाइज अब हम आपको एडवांस कुछ चीज़ें बताएंगे, और फिर इसके बाद सप्लाई एंड डिमांड को सपोर्ट रजिस्टेंस के साथ कैसे यूज किया जाता है इसको भी बताएंगे आगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है अपना कैंडल स्टिक। अगर हमें प्राइस एक्शन समझना है तो हमें कैंडल स्टिक को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं यहाँ डीप तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा दूंगा कैंडल स्टिक होती है क्या है, कैसे बनती है। तो ये है अपना कैंडल। अगर आप देखोगे कैंडल छह चीजों को मिला के बनी होती है। क्या क्या, सबसे पहले प्राइस, फिर उसके बाद ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, उसके साथ बॉडी भी होती है। क्लियर हुआ। अगर आप देखोगे किसी कैंडल में जो अप बॉडी के अलावा जो निकला हुआ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, विक कहलाता है। ये विक कहलाएगा। और डाउन साइड का भी ये जो पार्ट होता है ये विक कहलाएगा। विक अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी कैंडल में। अगर विक बना है तो कोई कोई ना कोई पर्पस होगा तब विक बना है। क्लियर हुआ। ये वीक का बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब एक वीडियो बन जाएगा 15 से 20 मिनट का वीक में। तो मैं वीक का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा,
तो आप वहाँ से विक के बारे में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी सोचा कि ये जो कैंडल है, तो ये कैंडल किन चीज़ों से मिला के बनी होती है? आपने कभी सोचा है? या कैंडल का स्केलेटन किस प्रकार से बनता है? तो मैं आपको बताता हूँ ये कैंडल किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये अपनी बुलिश कैंडल है। ये क्या है? अपनी बुलिश कैंडल। तो अगर कैंडल का स्केलेटन बनाओगे बुलिश कैंडल का तो किस प्रकार से बन सकती है? अगर आप देखोगे तो ओपन, ये एरिया ओपन हो गया, ये एरिया ओपन हो गया। ओपन होने के बाद प्राइस लो बना दिया। लो बनाने के बाद प्राइस अप चला गया। ये क्या हो गया? ये लो एरिया हो गया। प्राइस हाई बना दिया। क्या बना दिया? अगर आप देखोगे प्राइस ये हाई बना दिया और हाई बनाने के बाद ये क्लोज कर दिया। देखो, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। और ये जो पार्ट बचेगा, ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा? ये अपनी बॉडी कहलाएगी। ये जो पार्ट है ये अपनी बॉडी कहलाएगी। क्लियर हुआ इतना? और दूसरी प्रकार से कैसे कैंडल बना जा सकता है? देखो, और दूसरी प्रकार से इस प्रकार से कैंडल बना जा सकता है। ये हो गया अपना ओपन, और ओपन बनने के बाद ये क्या बन गया? ये हाई बन गया। हाई बनने के बाद गाइज ये लो बन गया। ये क्या बन गया? लो। और लो के बाद गाइज ये हो गया क्लोज। क्लियर हुआ? ये अपना बन गया क्लोज। अब आप ये देखो, ये बुलिश कैंडल है। अब यहाँ ये क्या बन जाएगी? ये अपनी बॉडी बन जाएगी। और ये कैंडल इस प्रकार से ये कैंडल अपनी इस प्रकार से बन जाएगी। ये कैंडल इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से। और ये बुलिश कैंडल है। ये रेड से मैं ड्रा कर दिया हूँ, लेकिन ये गाइज बुलिश कैंडल बन गई। क्लियर? और ये जो मैं यहाँ ड्रा करके बताया हूँ तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगी। ये दोनों सेम कैंडल है, बस दोनों का फॉर्मेशन अलग है। ये पहले लो बनाई और ये पहले हाई बनाई। क्लियर हुआ? अगर आप बोलोगे स्केलेटन के ऊपर कैंडल, कैंडल में स्केलेटन कैसे बनता है डिटेल में, और इसका यूज कैसे किया जा सकता है, और कैंडल स्टिक के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो आप बताइएगा, मैं कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो बना दूंगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। अगर कोई भी मार्केट प्राइस एक्शन समझ रहे हैं तो प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले समझना होगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। क्लियर हुआ? अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हमें ट्रेडिंग बहुत सरल हो जाएगी, मतलब ईजी हो जाएगी अपने लिए ट्रेडिंग। देखिए, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले मार्केट में क्या होता है? एक्यूमुलेशन। अगर आप देखोगे इस मार्केट में सबसे पहले एक्यूमुलेशन होगा। मार्केट प्राइस पहले एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेट करने के बाद क्या होगा? प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। एक्यूमुलेट हुआ प्राइस, फिर प्राइस अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या होगा? प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में आएगा। डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर यहाँ रीएक्यूमुलेशन होगा। रीएक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन के बाद फिर प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। अप ट्रेंड में जाने के बाद फिर मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना गाइज? मैं थोड़ा सा इनको इरेज कर देता हूँ, सॉरी, ये अपना इरेज हो गया है। अब देखो, हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होता है, मैं ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये देखो, अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ क्या किया? एक्यूमुलेशन किया। प्राइस यहाँ एक्यूमुलेशन किया। मैं पहले पूरा ग्राफिक्स बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब देखो गाइज, यहाँ प्राइस सबसे पहले क्या किया? एक्यूमुलेशन किया। अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस एक्यूमुलेट हुआ, प्राइस इकट्ठा हुआ। अगर आप समझो कोई आईटीसी का चार्ट है, अगर आप समझो आईटीसी का कोई चार्ट है, आईटीसी ने टाटा समझो, टाटा नमक का बहुत बड़ा सेलर है। अगर आप देखोगे तो नमक कैसे बनेगा? अगर आप देखोगे पहले नमक को इकट्ठा किया जाएगा, साल्ट को इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ? जहां साल्ट बनता है। और जब नमक इकट्ठा हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन। और जब नमक इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसके बाद क्या होगा? मार्केट में जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप देखो इंक्रीज कैसे होगी? ज्यादातर लोगों के यहाँ सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच मिलती है, तो किराना कब खरीदते हैं? 1 से 10 तारीख के बीच। और जब किराना 1 से 10 के बीच खरीदेंगे तो उस डेट में क्या होगा? नमक का प्राइस बढ़ जाएगा। थोड़ा एज्यूम करके चलना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम समझ लेते हैं कि साल्ट 90% बिक चुका है यहाँ। और जब 90%
हम बेचेंगे साल्ट को, तो हम थोड़ा प्राइस, मान लीजिए नमक को हम 10 रुपए में खरीदे, अब हम इसे 20 रुपए में बेच दिए, और जब 20 रुपए में बेच दिए तो नमक का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया। और जब यहाँ प्राइस 20 रुपए में चला गया और यहाँ सप्लाई हो गया, सप्लाई होने के बाद हमारे पास 10% स्टॉक बचा, और 10% स्टॉक बचा तो हम उसे क्या करेंगे, सोचे कि चलो यार सस्ते रेट में निकाल देते हैं, ऑफर चला देंगे। और जब हम ऑफर चला देंगे तो 20 रुपए का साल्ट को हम बेच दिए कितने में, 15 रुपए में। और जब हम 15 रुपए में बेचेंगे तो आप यहाँ देखोगे सप्लाई के बाद प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, कितने रुपए, 5 रुपए। और जब 15 रुपए में बेच देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास स्टॉक खत्म। अब हम स्टॉक को क्या करेंगे, फिर से रीएक्यूमुलेशन करेंगे, यहाँ इकट्ठा करेंगे, और फिर यही चीज चलता रहता है मार्केट में। क्लियर हुआ? एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया गाइज? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर आप देखोगे यहाँ क्या है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है, मैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे समझाऊंगा किस प्रकार वर्क करता है, लेकिन अभी समझो सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखो गाइज, सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है, सप्लाई डिमांड नथिंग, सप्लाई और डिमांड जोन कुछ नहीं है, बट द बॉर्डर एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप देखोगे ये जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन बॉर्डर एरिया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। क्लियर हुआ इतना? अब हम देख लेते हैं सप्लाई जोन क्या कहलाता है। ये है अपना सप्लाई जोन। अब हम देखते हैं सप्लाई जोन क्या कहलाता है। देखो सप्लाई जोन इज द प्राइस एरिया विच द ट्रेंड यूजुअली सेल। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है गाइस, जब प्राइस यहाँ से अब गया, मार्केट यहाँ सप्लाई किया, सप्लाई जब बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, और प्राइस रेजिस्टेंस से गिर जाता है और यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है सप्लाई जोन इज द प्राइस एरिया एट विच द ट्रेड यूजुअली सेल। मतलब जहां से अपन सेल करते हैं किसी स्टॉक को, वो कहलाता है सप्लाई एरिया। और हम सेल जब करेंगे, सप्लाई एरिया हमेशा प्राइस, करंट प्राइस के ऊपर होता है। अगर आप देखोगे द एरिया इज प्रेजेंट एवं द करंट प्राइस, सप्लाई जोन करंट प्राइस के ऊपर होता है। क्लियर हुआ? अब हम देख लेते हैं डिमांड जोन। ये अपना डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्या होता है, देखो भाई, डिमांड जोन इज द प्राइस एरिया एट विच द ट्रेडर यूजुअली बाइंग। अब आप ये देखो, आप किसी भी स्टॉक को बाई कहाँ से करते हो, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में, प्राइस गिर रहा है, प्राइस अपने सपोर्ट पे आया, एग्जैक्ट हम अपने सपोर्ट से बाई करते हैं, तो जो सपोर्ट लेवल होगा उसी को हम डिमांड जोन बोलेंगे, और जो अपना रेजिस्टेंस लेवल होगा उसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन। क्लियर हुआ? जहां से हम बाई करेंगे उस एरिया को हम डिमांड जोन बोलेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन दिस एरिया इज प्रेजेंट बिलो द करंट प्राइस, ये जो अपना डिमांड जोन होगा वो करंट प्राइस के नीचे होगा। क्लियर हुआ इतना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, समझते हैं कि सप्लाई जोन क्या होता है। देखो भाई, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, प्राइस इस लेवल का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ से, मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को ब्लैक कर लेता हूँ, फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यू गिरा, गिरने के बाद यहाँ का सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस हाई हाई बनाना स्टार्ट किया। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू अप जा रहा था। फिर आप देखो जब प्राइस अपने सप्लाई जोन पे आता है, क्या प्राइस जब अपने सप्लाई जोन पे आता है या अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, तो वहां अपने को एक मिलती है ये इन्वर्टेड डोजी। इन्वर्टेड डोजी में जो बोल दिया, वो इन्वर्टेड डोजी नाम का कोई कैंडल नहीं होती गाइज, लेकिन डोजी 4 प्रकार की होती है। पहली डोजी इस प्रकार से बनेगी, दूसरी डोजी इस प्रकार से बनती है, और तीसरी डोजी इस प्रकार से। तो ये जो तीसरी वाली डोजी है गाइज, यहाँ बनी, और जब डोजी बनी तीसरी, तो वो अपने को ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगा। जब जब सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन पे इस प्रकार की डोजी बनती है, तब मार्केट में एक सेलिंग आती है। क्लियर हुआ? और सप्लाई जोन पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। देखो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप जा रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ कंटिन्यू रेजिस्टेंस बनाया, गिरा, रेजिस्टेंस बनाया, गिरा, और फिर इसके बाद ब्रेक किया। और जब यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा था तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। ये देखो सप्लाई जोन, यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस बनाया, और अब आप ये देखो क्या होता है, सप्लाई जोन जहाँ होता है उसे हम क्या करते हैं, वहाँ हम सेल करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ अपने को फॉल्स मिल गया। क्या मिल,
देखो गाइज यहाँ क्या मिला अपने को, फॉल्स मिला। ये फॉल्स क्यों मिला गाइज, थोड़ा सा समझो। प्राइस कंटिन्यू, यहाँ एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू अप जा रहा था। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ एक अपने को एम पैटर्न मिला, लेकिन गाइज एम पैटर्न की नेक लाइन ये लेवल थी और ये अपना हायर लो का फॉर्मेशन था। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और ये अपने हायर लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम डाउन साइड ट्रेड नहीं बनाते सेल पोजीशन। लेकिन ये ब्रेक नहीं किया डाउन साइड, सपोर्ट लिया यहाँ और यहाँ से प्राइस अप चला गया। क्लियर हुआ। लेकिन फिर आप देखो प्राइस यहाँ नया हाई बनाया। हाई बनाने के बाद क्या हुआ गाइज, हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करता गया और यहाँ नेक्स्ट अपने को सप्लाई जोन देखने को मिला और फिर इसके बाद प्राइस यहाँ से गिर गया। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा तो यहाँ ये जो प्रीवियस सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन का काम करेगा। ये डिमांड जोन का काम क्यों करेगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वो अपना बन गया सपोर्ट लेवल। क्या बन गया, वो अपना सपोर्ट लेवल। और जब सपोर्ट लेवल बन गया तो सप्लाई टर्न टू डिमांड, ये जो सप्लाई था वो चेंज हो गया डिमांड जोन में। अब यहाँ से ये अपने को मिल गया डिमांड जोन और सप्लाई जोन। प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस अब गया पहले डिमांड सप्लाई जोन से थोड़ा सा सेलिंग आई, फिर इसके बाद प्राइस अब गया और इसके बाद प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। फिर आप देखो जब अपने प्रॉपर सप्लाई जोन पे गया, जो हाईएस्ट सप्लाई जोन था वहाँ क्या बनाया, एक अपने को सेलिंग कैंडल बनाया और वो थी अपनी डोजी हैमर टाइप में। ये अपने इन्वर्टेड हैमर बनाया और इन्वर्टेड हैमर होता है वो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा सेलिंग आया। देखो भाई जब जब कोई भी अपने सप्लाई जोन पे आता है, क्या अपने सप्लाई जोन पे आता है, तो गाइज वहाँ अपने को एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तभी हम सेल पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज कोई सेल पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ये गाइज है अपना एक ट्रेंड कंटिन्यूअस बेस्ड पैटर्न। यहाँ हम आपको वॉल्यूम के साथ समझाएंगे कि वॉल्यूम के साथ सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे काम में लिया जा सकता है। देखो गाइज मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ रेड कर लेता हूँ। देखो गाइज प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ ड्रॉप हो रहा है और प्राइस यहाँ बेस बनाया और जब प्राइस यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो एक अपने को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ प्राइस फॉल किया। फिर क्या हुआ गाइज, यहाँ जब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट किया, जब कंसोलिडेट किया तो ये है अपना लो वॉल्यूम का वो स्ट्रक्चर, यहाँ वॉल्यूम भी गिर गया। जब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट किया यहाँ तो यहाँ वॉल्यूम भी गिर गया और इसके बाद ये प्राइस यहाँ से डाउन साइड ब्रेक कर गया, ड्रॉप कर गया, गिर गया। और जब गिरा तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरा और फिर देखो अब हमें एंट्री कब बनानी है। अब जब प्राइस यहाँ से गिरा तो जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद जब अपने सप्लाई जोन पे या रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है तब वहाँ हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए तब हम सेल बनाएंगे। और फिर देखो जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक सेलिंग आई। क्लियर हुआ इतना। अब देखो ये है अपना बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में प्राइस यहाँ से अप गया, रैली किया, बेस बनाया यहाँ। अगर आप देखोगे जब रैली किया तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रैली किया और जब यहाँ प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ एक वॉल्यूम बहुत कम वॉल्यूम था। फिर इसके बाद जब प्राइस फिर रैली किया, अपसाइड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखोगे तो एक अपने को वॉल्यूम अच्छा खासा मिला। अब देखो जब यहाँ ब्रेक किया ना डायरेक्ट, तो हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट करने आया कहाँ आया, अपने डिमांड जोन या अपने सपोर्ट लेवल पे आया और जब सपोर्ट लेवल पे आया तो हम एंट्री बनाएंगे और फिर आप देखो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ प्राइस अप गया। अभी तक जो मैं आपको समझाया गाइस इसका पूरा सार इस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो अपनी स्लाइड है इस स्लाइड में आपको हर एक चीज का सार समझाने वाला हूँ कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे काम करता है, ये सारी चीजों को। देखो भाई ये प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, अब जाने के बाद प्राइस में यहाँ से फॉल आया, फॉल आने के बाद ये अपना सप्लाई जोन था। आप देखोगे ये अपना सप्लाई जोन था और सपोर्ट लेवल था। क्लियर हुआ। ये अपना सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहाँ कंटिन्यू सपोर्ट लिया। लेकिन गाइस जब सपोर्ट ले रहा था तो थोड़ा सा एक चीज गौर करो, प्राइस किस फॉर्मेशन में था, लोअर हाई का फॉर्मेशन। क्या, लोअर हाई का फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे यहाँ कंटिन्यू प्राइस लोअर हाई बना रहा था और जब लोअर हाई बना रहा था और नीचे एक बेस बना रहा था तो यहाँ अपने को मिल गया एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये अपना बन गया डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डाउन साइड ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक अपने को क्या बनाया, बेस बनाया, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद फिर प्राइस अब गया
और जब प्राइस यहाँ से अप गया तो ये क्या कहलाएगा, रजिस्टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस जब कहलाया तो ये अपना कन्वर्ट हो गया सप्लाई जोन पे। देखो गाइज, यहाँ ब्रेक किया, इस ब्रेक पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे गिरा, देखो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रेक करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस अप गया, रीटेस्ट किया इसी लेवल को, रीटेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ सेल पोजीशन बनाएंगे। और फिर आप देखो सेल के बाद अगर आप देखोगे, देखो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अगर आप देखोगे जब प्राइस इस लेवल पे सेल करने को आया, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया, तो देखो दो बेरिश कैंडल बनी। और जब दो बेरिश कैंडल बनने के बाद गैप डाउन ओपन हो जाए, क्या सप्लाई जोन पे, अगर सप्लाई जोन पे एक अपने को गैप डाउन पोजीशन मिल जाए, क्या गैप डाउन पोजीशन मिल जाए, तो वो एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होता है। क्या होता है, वो एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होता है। गैप डाउन ओपन हुआ और फिर आप देखो कितना गजब का स्ट्रांग डाउन ट्रेंड स्टार्ट चालू था। फिर क्या हुआ गाइज, आप देखो यहाँ सपोर्ट बनाया, क्या यहाँ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, तो वो कहलाता है डिमांड जोन। डिमांड आई गाइज, प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट हुआ। फिर आप देखोगे ये जो अपना सपोर्ट था अब ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। और फिर रेजिस्टेंस लेवल बना तो यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना। और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो बना तो यहाँ क्या बना था, हायर लो का फॉर्मेशन। क्लियर हुआ, यहाँ हायर लो का फॉर्मेशन बना, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस कहाँ गया, फिर अपने सप्लाई जोन पे गया। और गाइस सप्लाई जोन पे जब जब प्राइस जाता है तो 80 टू 90% प्राइस फॉल करता है डाउन साइड। फिर आप देखो यहाँ से कितना गजब का प्राइस फॉल किया और कहाँ आया, अपने डिमांड जोन पे। अब क्या हो सकता है गाइस, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर अपने सप्लाई जोन पे जाएगा, और सप्लाई जोन को भी ब्रेक करेगा तो फिर अपने इस सप्लाई जोन पे जाएगा। अब बताओ गाइस, आज का वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना चीज समझा, तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।